দেখুন আপনারা জুন আর সোজা করো যারা বলছেন, বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি, এইটা আপনার জন্য। আপনি মাননীয় রাষ্ট্রপতি একজন মহিলা এবং ট্রাইবেল লিডার, তাকে সম্মান দেন? তাহলে বলুন কেন প্রধান রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে আছে এবং আপনি বসে আছেন? প্রত্যক্ষভাবে আপনাদের দেখিয়ে দিলাম আমরা কিন্তু আমাদের সম্মান দিই, কিন্তু এরা সম্মান দেয় না। ভালো করে ধরে থাকো, ব্যাস ঠিক আছে। एक बार फिर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने एक तस्वीर दिखाते हुए पूछा कि जब राष्ट्रपति खड़ी है तो प्रधानमंत्री क्यों बैठे हैं। उन्होंने इसे राष्ट्रपति पद और एक महिला के प्रति अनादर बताया। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा, क्या आप माननीय राष्ट्रपति जो एक महिला और आदिवासी नेता हैं, क्या उनका आप सम्मान करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आने पर प्रधानमंत्री बंगाल पर हमला करते हैं और विभिन्न समुदायों जैसे बावरी, बागदी, मुंडा, संथाल आदि की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में वे किसी का सम्मान नहीं करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति का वह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित नहीं किया गया था, बल्कि एक निजी संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। उन्होंने सवाल किया कि यदि उस कार्यक्रम में कुछ कमियां थी तो इसके लिए राज्य सरकार को दोषी क्यों ठहराया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को उस ट्वीट का जवाब दिया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने पर सवाल उठाए गए थे। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं का सम्मान बचपन से करते आ रहे हैं और करोड़ों बार यह दिवस मनाएंगे। ममता बनर्जी ने तर्क दिया है कि प्रोटोकॉल के अनुसार राष्ट्रपति का पद देश में सर्वोच्च होता है। उनका सवाल यह था कि क्या मोदी जी खुद को संविधान और राष्ट्रपति से ऊपर मानते हैं। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में बैठने की व्यवस्था और व्यवहार से यह संदेश जाता है कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को कितनी कद्र करती है। चूंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती है, ममता बनर्जी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा आदिवासी वोटों के लिए राष्ट्रपति का नाम तो लेती है, लेकिन असल में उन्हें गरिमा नहीं देती जिसके वो हकदार हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कैसे भाजपा के नेता अक्सर बंगाल की आदिवासी महिलाओं और योजनाओं जैसे लक्ष्मी भंडार की आलोचना करते हैं। ममता बनर्जी ने इसे नारी शक्ति के अपमान से जोड़ते हुए तस्वीर दिखाते हुए पूछा, क्या एक महिला राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री का इस तरह बैठना क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के अनुकूल है। उन्होंने इसे बंगाल की संस्कृति जहां महिलाओं को उच्च स्थान है और भाजपा की कार्यशैली के बीच का बड़ा अंतर को बताया है। टीएमसी के आधिकारिक हैंडल से तस्वीर को साझा किया गया है जिसमें राष्ट्रपति खड़ी है और प्रधानमंत्री बैठे हैं। इसके जवाब में भाजपा ने यह तर्क दिया है कि एक विशिष्ट कार्यक्रम का हिस्सा था और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया। आप इस विषय पर क्या कुछ राय है कमेंट करके बताएं। जोहार। আমরা সম্মানীয় সব চেয়ারকেই সম্মান করি, আর প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন আসলে ভোট পাখির মতো বাংলাকে আক্রমণ করেন আর যা তা বলেন। মিতালি বাগ তো ঠিক বলেছে, ভোটের আগে মনে পড়ে বাউরি, বাগদি, লোধা, শবর, মুন্ডা, সাঁওতালি, যে কোনো ভাষার কথা, মতুয়া, রাজবংশী, কামতাপুরী, হিন্দিভাষী, কারো কথা মনে পড়ে? মনে পড়ে না। কালকে আপনি টুইট করেছিলেন, আপনার টুইটের জবাব আমি দিয়েছি যে প্রোগ্রামটা আমরা অর্গানাইজ করিনি, অর্গানাইজ করেছে ওয়ান প্রাইভেট অর্গানাইজেশন, অ্যান্ড দ্যাট ইজ অলসো ফ্রম স্টেট গভর্নমেন্ট। দ্য লেটার ইজ সেন্ড দ্যাট দিস অর্গানাইজেশন don't have any capability to organize the program of the Honorable President of India. They didn't involve us. It is neither the state government program and neither the state government is involved. So whatever happened, the organizer is the private party, and it is that instead of repeating that, please see that they may not be provide all good program for you, but it is the choice of the Honorable President. They accepted the invitation, so it is their prerogative, it is not our prerogative.
And after that, to complain why the people didn't came, that is lies with the organizers. They never told us, you send your people there. They never involved the West Bengal government, only accept the information. And regarding washroom also, they mentioned something. I cross-checked. She was attending the meeting, which is the jurisdiction of the Airport Authority of India. It is their jurisdiction. And the green room was set up by the organizer because they were interested. So it is their choice. Before few days ago, Amit Shah also organized the meeting there. It is not our area also. Area belongs to Airport of India Authority. And green room, who will build up? That is entrusted with the organizers of these private organizations. It is their failure if anything you feel unfortunate. We are not, so don't blame us. We give full respect to the chair. We give full respect to our constitution, because our constitution is our mother. And our constitution, it is for our country. So we don't disrespect our chair. We always give due respect to the chair. Only because election is coming, and on the eve of election, whatever you can say, you can blame Bengal only because you targeted Bengal. Why? আমি বলবো জুন এবং বীরবা হাসদাকে এদিকেও যারা আছেন ছবিটা ঘুরিয়ে দেখাও সবাইকে। আরে ওরকম না, ওখানে দাঁড়িয়েই ঘোরাও না, সবাই দেখতে হবে, আমরাও যাতে দেখতে পারি। ওদিকটা দেখিয়ে দাও, এবার এদিকটা ঘোরাও আমাদের দিকে, মানে সোজা 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 ওই দিকটা সোজা। President is standing and Prime Minister is sitting. We never do it. Even a single women, even they come, we just stand up because of their respect. And now you are saying we are not giving honor. What do you think? Our mayor was present there. I am at a dharna. How can I leave the place? And I was not aware of your program before dharna. I am fighting the battle for the people, for their voting rights. I don't think it is either Hindu, neither Muslim, or Sikh, or Christians, or Buddha, or Jaina, or Parashik, or Buddhist, or Christians. We are fighting for all. Because this is India. And we love our country as our motherland. We love every caste, every community, every creed, and everybody. So this is the evidence I have just shown you. इससे ज्यादा कुछ बोलना चाहिए? बाद बाकी हमने जो लेटर दिया था गवर्नमेंट का ओर से, वो फेसबुक में मैं अटैच करके दिया. What was government response to their program? They didn't listen. It is, of course, I will say it is their choice. It is their prerogative. We cannot say that please don't come because people won't be coming. That organization, they don't have any capability. So you are blaming us? Who is to be blamed for that? We the people of India? No. It is your Airport Authority of India. The green room was there, and also the organizers. It is, we didn't select it. We never selected. It is your choice. You have selected. So don't blame us, because we don't disrespect. We respect each and everybody. So that is just only I clarified. Because Prime Minister tweeted that why we are celebrating International Women's Day 1,000 times, scores of times. We will celebrate. We have to give respect to our brothers and sisters both. If sisters are not there, mothers are not there, if brothers are not there, who will lead this country? Who will run the family? Who will run the society? Please think about that. You don't have any right to criticize us.
that why we are celebrating International Women's Day. It is not today, we are doing it since our childhood. And we are proud to say we are proud of our brothers and sisters. I convey our greetings to our brothers and sisters, mothers, everybody throughout the world. চলে এসো, রেখে দাও যত্ন করে এটা। এরপর বীরবাহা